बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एम.टी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बेhalf पे अटक का सलाम। अच्छा, जो हमारा पिछला था चैप्टर 3 था एसीआई कमेटी 225 का। इसमें हमने जो सीमेंट टाइप थे, इनकी अवेलेबिलिटी थी या जिनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया थी, उसको डिटेलली डिस्कस किया था। जिसमें सीमेंट की जो बेसिक टाइप थे, वैसे तो टाइप ज़्यादा है लेकिन जो 4 बेसिक थे इसमें, जो ओपीसी था, दूसरा जो था इसमें ऐसे समझ लो फ्लेक सीमेंट था। फिर इसके बाद जो है ब्लेंडेड सीमेंट को हमने डिस्कस किया था। जो आखिर जो था वो परफॉर्मेंस बेस्ड सीमेंट थी, हाइड्रोलिक सीमेंट वगैरह। जो उसको हमने एसटीएम जो रिस्पेक्टिव इनकी स्टैंडर्ड है, उसी के रोशनी में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा। अच्छा, आज की जो हमारा सेशन है वो बड़ा स्पेसिफिक है, जिसमें हम जो ऐसे समझ लो सीमेंट की केमिस्ट्री है, उसी को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का फाइनल फाज में ये है कि जो सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट है कि वो किस चीज़ से, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है, कौन कौन से केमिकल्स हैं, और इसके साथ साथ जिसमें हर एक की कौन कौन सी फंक्शन है, मतलब जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी एलिमेंट किस प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है। तो आज के सेशन में हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने से पहले, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे, सिविल इंजीनियर हैं या साइट के साथ या सीमेंट के साथ आपका किसी सूरत में वास्ता है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो मेरे आने वाले वीडियो है वो टाइम पे मिले। शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा सेशन है, वो ऐसे समझ लो जो एसीआई कमेटी 225 है, इनकी कंटिन्यूएशन है। हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। जो मेन एसीआई कमेटी 225 है, इनका डिस्क्रिप्शन है या टाइटल है वो है गाइड टू द सिलेक्शन यूज ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, उसी टॉपिक के अंदर जो हमारा चैप्टर 4 है स्पेसिफिक, जो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, चैप्टर 4 का जो मेन ऐसे समझ लो टाइटल वो है सीमेंट केमिस्ट्री। सीमेंट केमिस्ट्री में जो सबसे पहले आ जाता है ऐसे मेन केमिकल कंपाउंड एंड पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह कि जो हमारे पास ओपीसी है, इसमें जो मेजर ऐसे समझ लो कंपोनेंट है वो कौन कौन से है, उसी में उसी को आज सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम शार्ट जो नोमेनक्लेचर है वो C3S के नाम से लिखते हैं। अच्छा जी, इनकी ऐसे समझ लो जो टिपिकल कंपोजिशन है इनकी सीमेंट में, वो 45 से लेकर 60% है। अच्छा, ये इनका रोल है, मतलब जो प्रॉपर्टीज कंट्रोल करता है वो है इसमें अर्ली स्ट्रेंथ है और जो हीट जनरेशन वगैरह, ये बेसिकली इसी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पर है वो है डाया कैल्शियम सिलिकेट, जो C2S के नोटेशन से हम लिखते हैं। अच्छा, इसकी जो टिपिकल या जो नॉर्मल कंपोजिशन है सीमेंट के अंदर वो 15 to 30% है। और बेसिकली ये जो इनकी स्पेसिफिक रूल है वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए स्पेसिफिक। अच्छा, जो तीसरे नंबर पर है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो C3A है, जिसका जो टिपिकल रेंज है परसेंटेज की वो 6 to 12% है। इसमें जो मेन इनका कंट्रीब्यूशन है सीमेंट के अंदर, वो इनिशियल सेटिंग टाइम और जो सल्फेट रिएक्शन वगैरह है, उसी को ये कंट्रोल करता है। अच्छा, जो आखिर वाला है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जो C4AF के नाम से ऐसे समझ लो नोटेशन है। और इसमें जो इनका टिपिकल कंपोजिशन है वो 6 to 10% है। जो मेन ऐसे समझ लो सीमेंट के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है या जो इनकी एप्लीकेशन है या जो इनका स्पेसिफिक इनका एप्लीकेशन है हिसाब से कि कलर इसको कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा जो माइनर स्ट्रेंथ रूल भी है इसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, इसी के ऊपर इनका स्पेसिफिक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट कंपाउंड। तो जो हम सीमेंट वगैरह के कंक्रीट में यूज़ करते हैं, तो बेसिकली सीमेंट के अंदर होता क्या है, कौन सी रिएक्शन होता है जिनकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ वगैरह आ जाता है। अच्छा, जो इसमें सबसे पहले है वो है हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट, जिसमें जो C3S है वो पानी के साथ इनकी रिएक्शन होती है, जिसमें कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट वगैरह वो बनाता है और इसके साथ साथ इनकी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
और इसके साथ इनकी जो हीट की जो ऐसे समझ लो इसकी इवैल्यूएशन भी होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली जो C2S है, उनका जो पानी के साथ रिएक्शन है उसी में भी कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट वगैरह वो भी बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सेम तरीके से बनता है। लेकिन जो समझ लो जो फ़र्क है वो हीट जनरेशन में है कि जो C2S है इसमें थोड़ा इनकी क्वांटिटी कम होती है। अच्छा, जो इसमें कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है जो CSH हम लिखते हैं, ये ऐसे समझ लो कि एक प्राइमरी कंट्रोलर प्रोडक्ट है जो सीमेंट कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट वगैरह स्ट्रेंथ दे देता है, स्ट्रेंथ गिविंग प्रोडक्ट है इसमें। अच्छा, जो दूसरा इसमें है हाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनेट, जो जैसे हमने पहले बता दिया कि इसमें और भी है जो हाइड्रेशन एल्यूमिनेट क्या है, इसमें जो C3 है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये बेसिकली जो हम जिप्सम डालते हैं और वाटर के साथ इनका जो एक ऐसे समझ लो आउटपुट प्रोडक्ट बनता है एट्रेंजाइट जिसको बोलते हैं, जो कि ऐसे समझ लो कि लेटर स्टेज पे ये मन सल्फेट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, इनका जो बेसिक फंक्शन है इसमें कंक्रीट के अंदर वो है सेटिंग टाइम, और दूसरा जो है प्रिवेंट फ्लैश सेट। फ्लैश सेट का मतलब ये है आसान अल्फाज में कि कंक्रीट के अंदर जैसे अचानक जो है प्लास्टिसिटी वगैरह वो लास्ट कर लेता है, तो हमें ऐसे लगता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ वगैरह आ गया, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं होता, ये फ्लैट सेट की इसी की वजह से होता है। ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वगैरह है इसकी वजह से इसकी इसमें सख्तपन आ जाता है कंक्रीट के अंदर। अच्छा, तीसरे नंबर पे है वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो रिएक्शन वगैरह मैंने बता दिया था, जो हीट इवैल्यूएशन होती है। अच्छा, वो किस ऑर्डर से होती है? जो चार कंपोनेंट है सीमेंट की, इनमें जो सबसे पहले हीट ऑफ इवैल्यूएशन होती है जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे में आता है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और जो तीसरे नंबर पर है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, और जो सबसे आखिर वो है डाया कैल्शियम सिलिकेट वगैरह। अच्छा, जो हाई हीट है जहाँ पे इनका इम्पैक्ट कौन सा आ जाता है उसमें थर्मल क्रैकिंग, अगर मास कंक्रीट थर्मल क्रैकिंग आ जाता है। सिमिलरली जो लो हीट सीमेंट है उसी को अगर हमने यूज़ करना है तो इसमें जो ऐसे समझ लो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है या जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कंटेंट है उसको हम थोड़ा लो क्वांटिटी में रखते हैं इसको। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है वो है रोल ऑफ जिप्सम वगैरह, जो हम इस कंक्रीट सीमेंट के अंदर डाल देते हैं 3 to 5% बेसिकली हम जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो सीमेंट प्लांट वगैरह में हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इनके कुछ फंक्शन होते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला फंक्शन है वो कंट्रोल सेटिंग टाइम, क्योंकि ऐसे समझ लो सेटिंग टाइम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम के बेसिस पे हम जो है कंक्रीट के बेच वगैरह या इनकी लोकेशन वगैरह डिसाइड कर लेते हैं कि कितना कंक्रीट बनना चाहिए, ताकि हम उसी टाइम के अंदर जो है सेटिंग से पहले इनकी प्लेसमेंट वगैरह करवा सकते हैं। सबसे पहला है इनका कंट्रोल सेटिंग टाइम, और जो दूसरा जैसे मैंने पहले बता दिया प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग होते हैं जो इसमें सख्तपन आ जाता है, बाहिर तो हमें लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ आ गया, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं होता, वो इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। और जो तीसरा है रेगुलेट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेशन, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया था, जो एट्रेंजाइट वगैरह बना रहा था, ये बेसिकली उसी को कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, इसके भी बड़ा टेक्निकल है, जो जिप्सम वगैरह डाल देते हैं ना, जो इनकी क्वांटिटी रखते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, अगर हमने बहुत कम रख दिया तो ऐसे समझ लो इसमें जो है वो सेटिंग टाइम जो फ्लैश सेटिंग है वो आ जाता है, जिसकी वजह से कंक्रीट को जो है हम ऐसे समझ लो स्ट्रेंथ वगैरह लॉस कर देते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा भी कर दिया तो भी मसला है इसमें, क्योंकि जो एट्रेंजाइट वगैरह है इसमें इनकी फॉर्मेशन जो है लोअर या लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद होती है, और जो इसका प्रोडक्ट बन जाता है इसकी वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आम उसमें जो प्रोडक्ट के निस्बत तो जो इसमें अगर सेटिंग भी होगी इसके बाद इनका कोई अगर रिएक्शन वगैरह प्रोडक्ट बन गया तो जो इसमें ड्यूरेबिलिटी इश्यूज है, क्योंकि ये स्ट्रेस वगैरह क्रिएट कर लेता है इंटरनली कंक्रीट के अंदर हार्डन, मतलब ऐसे समझ लो हार्डन स्टेट के बाद। अच्छा, नेक्स्ट जो है इनका अल्कलीज एंड सीमेंट, जैसे आमतौर पर जो सीमेंट के अंदर इनकी क्वांटिटी वो है सोडियम ऑक्साइड और जो पोटाशियम ऑक्साइड है उसी सूरत में होता है,
ये बेसिकली करता क्या है, जो कुछ एग्रीगेट वगैरह अगर हमारे पास आ गए, इसमें कुछ रिएक्टिव एलिमेंट वगैरह है, तो ये जो अल्कलीज है, सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड, ये बेसिकली ये उसी जो रिएक्टिव सिलिका है या कोई और केमिकल है, ये उनके साथ इनकी रिएक्शन होती है। तो जो रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनता है, इनकी वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से वो इंटरनल स्ट्रेचेस क्रिएट होगा और क्रैकिंग होगी, और आखिर में इनकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या जो फेल्यूर स्ट्रक्चर वगैरह भी हो सकता है, जिसको हम टेक्निकल जुबान में अल्कली सिलिका रिएक्शन है, एसआर शॉर्टकट बोलते हैं। अच्छा, इनको मिटिगेट कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है? तो जो हम जो सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, वो विद इन लिमिट इन दो चीज़ों को रखना है, जो सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड है, इनको एक परमिसिबल लिमिट के अंदर रखना है। और दूसरी जो इनकी मिटिगेशन है, वो है कि हम जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल, जैसे मैंने पहले डिस्कस की थी, जिसमें फ्लाई ऐश है, स्लैग है, सिलिका फ्यूम वगैरह, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, ताकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी वो कम हो, इसमें ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, छठे नंबर पे है माइनर कंपाउंड एंड ट्रेस एलिमेंट, जिसमें ऐसे समझ लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ऐसे समझ लो जो वो एट्रेंजाइट वगैरह उसकी डिले वगैरह वो डिले कर देता है, जिनकी वजह से इनमें जो लेटर स्टेज पे इनमें जो प्रोडक्ट बनता है उनमें एक्सपेंशन होती है, जिनकी वजह से ड्यूरेबिलिटी इश्यूज आ जाता है। इसके अलावा जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, वो सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर लेता है। सिमिलरली दूसरे हैं टाइटेनियम ऑक्साइड या मैंगनीज ट्राईऑक्साइड, जो है वो बेसिकली स्ट्रेंथ में रोल नहीं है, लेकिन इसका जो कलर है सीमेंट की, उसके ऊपर बड़ा इनका इम्पेक्ट होता है। अच्छा, ये है सीमेंट केमिस्ट्री वर्स कंक्रीट प्रॉपर्टीज, कि जो सीमेंट की अगर हम केमिकल कंपोजिशन बेसिस पे अगर हम इनकी जो करस्पॉन्डेंस या डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इसमें कंक्रीट के ऊपर आता है, उन दोनों के थोड़ा कंपैरिजन है कि अगर हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा है तो हाई स्ट्रेंथ होगा, इसमें हाई हीट जनरेशन होगी। सिमिलरली अगर C2S ज़्यादा है, इसमें लो हीट होगा, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ वगैरह है वो इसमें बेहतर मतलब अच्छे तरीके से आ जाता है। इसके अलावा जो अगर हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, वो ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो इसमें जो फास्ट सेटिंग है वो सेटिंग वगैरह जल्दी आ जाता है। जो दूसरी सल्फेट रेजिस्टेंस है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है इसमें। अगर इसमें हम जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट है, इनको हाई रख देते हैं, तो ऐसे समझ लो कि लोअर हीट होगा और डार्कर कलर वगैरह सीमेंट के कलर के ऊपर इनका इम्पेक्ट होगा इसमें। अच्छा, 8वें नंबर पे है इनकी ऐसे समझ लो जो केमिकल कंट्रोल ऑफ ड्यूरेबिलिटी वगैरह है। ड्यूरेबिलिटी जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि जो अल्कली सिलिका रिएक्शन है, बेसिकली इनकी वजह से इनमें क्रैक्स आ जाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, उसको थोड़ा हम कम रख देते हैं, क्योंकि जब ये जितना कम होगा उतनी ही इसमें जो सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह कैपेबिलिटी है वो बेहतर होगी। सिमिलरली जो अल्कलीज की बात की मैंने, सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड, वो जितना कम होगा और उसका जो इनकी प्रोबेबिलिटी है एसआर की, वो कम होगी। और जो थर्ड पॉइंट है कि हम जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल को अगर हम यूज़ कर ले, तो बेसिकली इसमें जो परमेबिलिटी को रिड्यूस कर लेता है। परमेबिलिटी रिड्यूस होगी तो इंट्रोजन ऑफ जो एक्सटर्नल एजेंट है या कोई केमिकल एफार्ट है, उनका जो इंटरनल का जो हार्ड कंक्रीट है उसमें जाना बड़ा मुश्किल होता है, जिनकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है। अच्छा, इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। जी नजरीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ। आज हमने जो चैप्टर 4 था ACI कमेटी 225 का, जो सीमेंट केमिस्ट्री, उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। जो सीमेंट का मेन केमिकल कंपोजिशन है, इसमें 4 बेसिक चीज़ें हैं, वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, और इनके साथ जो इनकी परसेंटेज है सीमेंट में और इनका रोल है, इनको डिस्कस किया। इसके साथ जो इनकी रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें सिलिकेट हाइड्रेशन, उनका रिएक्शन अलग होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बन जाती है और उनका रोल कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। सिमिलरली जो इनकी हाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनेट है, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो जिप्सम और वाटर वगैरह उनकी रिएक्शन होती है,
उनको डिस्कस किया। और सिमिलरली जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह इसकी हीट जनरेट कर लेता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से जो इनकी 4 कंपोनेंट हैं, इनकी ऑर्डर कौन कौन से ज़्यादा हीट ऑफ जनरेशन होता है, किस तरतीब से होता है, उसको एक्सप्लेन किया। और इसके साथ जो इसमें डिफरेंट अल्कलीज होते हैं इसमें सीमेंट के अंदर, जिनकी वजह से इसमें जो ड्यूरेबिलिटी इश्यूज आ जाता है, मेनली जो है सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड वगैरह थे, जिसमें जो अल्कली सिलिका रिएक्शन वगैरह आ जाता है इसमें, उनको एक्सप्लेन किया। और आखिर में जो इनकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह किस कंपोनेंट को की वजह से इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, और इनकी जो परमिसिबल लिमिट है वो कितना है, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ हमने जो जिप्सम वगैरह हम डालते हैं, इनकी क्या रोल है सीमेंट के अंदर, उनको एक्सप्लेन किया। और मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ साथ हाँ, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर वगैरह देखने, स्क्रीन पे इनका लिंक भी नज़र आ रहा है, तो मेरी ये प्रपोज़ल है कि आप इनको तरतीब से देखें, ताकि जो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए आप में थोड़ा आसानी हो, आप स्टेप वाइज एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझ गए होंगे।